नमस्ते सबको। आज चलिए भारतीय इतिहास के एक महान सम्राट राजेंद्र चोल की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाते हैं। प्रसिद्ध चोल वंश में जन्मे राजेंद्र चोल 11वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने पिता राजराजा चोल के बाद सत्ता में आए, जिन्होंने पहले ही एक विशाल साम्राज्य के लिए मंच तैयार कर दिया था। लेकिन राजेंद्र ने इस विरासत के साथ जो किया वह अद्भुत है। राजेंद्र के शासनकाल में चोल साम्राज्य ने न केवल अपनी शक्ति बनाए रखी बल्कि अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उनका सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान 1025 एडी के आसपास दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य पर चोल आक्रमण। यह एक नौसैनिक अभियान था जिसने चोलों की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। कल्पना कीजिए, विशाल जहाजों के बेड़े बहादुर सैनिकों से भरे हुए, विश्वासघाती पानी में नेविगेट करते हुए, सभी राजेंद्र की कमान के तहत। इस अभियान ने न केवल व्यापार को बढ़ाया बल्कि भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया, उन क्षेत्रों को प्रभावित किया जो अब इंडोनेशिया, मलेशिया और उससे आगे का हिस्सा है। लेकिन राजेंद्र की महत्वाकांक्षाएं सैन्य विजय पर नहीं रुकी। वह एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने गंगाईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी स्थापित की, जिसका अर्थ है गंगा को जीतने वाले चोल का शहर। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। शहर की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी और यह कला, संस्कृति और धर्म का केंद्र बन गया, जो चोल वास्तुकला और कलात्मक प्रयासों के चरम का प्रदर्शन करता है। राजेंद्र चोल के बारे में वास्तव में उल्लेखनीय बात यह थी कि वह समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण के साथ सैन्य शक्ति को संतुलित करने की उनकी क्षमता थी। उनके युग के मंदिर जैसे गंगाईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर आज भी उनके शासनकाल में प्राप्त कलात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। तो आज हमें राजेंद्र चोल को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि उनका शासनकाल नेतृत्व, दृष्टि और सांस्कृतिक आदान प्रदान के शक्तिशाली मिश्रण का उदाहरण देता है, जो सदियों और सीमाओं को पार करता है। उनकी विरासत केवल उन भूमि में नहीं है जिसे उन्होंने जीता था, बल्कि उन सांस्कृतिक संवादों में है जिन्हें उन्होंने शुरू किया था, जो समय के साथ गूंजते रहते हैं। आज की समय में वापस यात्रा के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको राजेंद्र चोल की कहानी उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी मुझे लगी। अगली बार तक अतीत की खोज करते रहें, क्योंकि इतिहास कहानियों से भरा हुआ है जिन्हें बताया जाना बाकी है। अगले वीडियो में मिलते हैं।